हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन करते हैं, आप भी साथ में सोल्व कीजिए तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा इन क्वेश्चंस का। और इन्हीं के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये फॉलो करना है। हमने बाकी चैप्टर की भी वीडियोज़ अपलोड कर दिए, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो 2023 में 1 मार्क में पूछा गया था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 50 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 15√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, मतलब ये थीटा आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आपके टावर की जो हाइट है दैट इज़ 15 मीटर, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 15√3 मीटर अवे है। दिस विल बी 15√3। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये है कि आपको किस किस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। थीटा के सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। और ये कौन होगा? हाइपोटेनस। और ये पार्ट कौन होगा? बेस। मतलब आपको परपेंडिकुलर बेस में से आपका एंगल निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस से जो एंगल निकलेगा तो दैट विल बी टेन थीटा। और टेन थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 15/15√3। 15 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/√3। और टेन थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 होगी तो थीटा जो आपके पास होगा 1/√3 के लिए दैट विल बी 30 डिग्री। और आप इजीली अपना आंसर बता सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ये भी 2023 में 1 मार्क में पूछा गया है। इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब आपको जो टावर का हाइट दिया हुआ है, वो हाइट दिया हुआ है दैट इज 6 मीटर, और जो शेडो आपका बन रहा है दैट विल बी 2√3 मीटर। और हमें निकालना है एलिवेशन। एलिवेशन एंगल आपका यहाँ से निकलेगा दैट विल बी थीटा। थीटा के सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कौन होगा? हाइपोटेनस। और थर्ड पार्ट आपका कौन होगा? बेस। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं। तो यहाँ भी आप टेन थीटा से डील करेंगे। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको 6 गिवन है एंड बेस का वैल्यू 2√3 गिवन है। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड √3 को √3 टाइम कैंसिल कर देगा। तो हमें देखना है कि टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है। तो टेन थीटा की वैल्यू √3 होती है जब थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको क्या दिया हुआ है? एक वर्टिकल रोड है जिसका जो शेडो बन रहा है, मतलब ये आपका एक्स होगा एंड दिस विल बी √3x। आपको जिनका रेशियो दिया था एक्स से मल्टीप्लाई करके आपने उनको अज्यूम कर लिया। सो अगर हम बात करते हैं एलिवेशन की, तो ये आपका एलिवेशन एंगल होगा। 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होगा और थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर होगा, और थर्ड पार्ट आपके पास बेस होगा। आपको परपेंडिकुलर एंड बेस से अपना एंगल निकालना है। सो दिस विल बी टेन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है दैट विल बी एक्स एंड दिस विल बी √3x। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू आपको मिल रही है दैट विल बी 1/√3 एंड 1/√3 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए आपके पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? सेम टाइप का क्वेश्चन ही ये भी 2017 में 1 मार्क में पूछा गया था। तो आपको जो यहाँ पे टावर का हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 30 मीटर, और उसका जो शेडो क्रिएट हो रहा है दैट विल बी 10√3। 90 डिग्री यहाँ पे होगा। एलिवेशन आपको निकालना है, तो हमें पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को मार्क करना है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर होगा एंड थर्ड पार्ट आपका बेस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टेन थीटा का जो वैल्यू होगा इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको 30 गिवन है एंड बेस आपको 10√3 गिवन है।
सो अगर आप टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 10 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड रूट थ्री को 3 से कैंसिल करोगे तो दैट विल बी रूट थ्री। इसका मतलब थीटा आपके पास जो हो जाएगा दैट विल बी 60 डिग्री और आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ लाडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक लाडर है, लेडर जो है ये आपका एंगल कितना बना रही है ये आपको फाइंड कर लेंथ ऑफ लेडर आपको फाइंड करना है। ये जो एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्री और आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब ये लेंथ आपको दिया हुआ है दैट इज 2.5 मीटर और आपको क्वेश्चन में जो फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेडर। तो आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ये वाला पार्ट क्या होगा। सबसे पहले हमें मार्क करना है ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने कौन होगा, हाइपोटेनियस। और जिस एंगल पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। एंड थर्ड पार्ट आपका जो होगा वो बेस से डील करेगा। हमें इस क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि गिवन पार्ट क्या है। तो आपको गिवन पार्ट जो है दैट इज़ बेस और जो फाइंड करना है दैट इज़ हाइपोटेनियस। अब आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेना है जिसमें बेस एंड हाइपोटेनस काम में आता है। तो बेस एंड हाइपोटेनस वाले जो रेशो होंगे दैट विल बी कोस थीटा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस क्वेश्चन में हमें थीटा तो दिया हुआ है ऑलरेडी कोस 60 डिग्री और बेस आपके पास ऑलरेडी है दैट विल बी 2.5 एंड हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू जो आपके पास होगी दैट विल बी 1/2 दैट विल बी 2.5 एच। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच का जो वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी 5 मीटर। और ये जो एच है यही आपका लेंथ ऑफ लेडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 2016 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2015 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। इन द बिलो फिगर अ टावर ए बी इज 20 मीटर हाइट एंड बी सी इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। हमें एंगल एलिवेशन निकालना है सन का। तो आपको सबसे पहले मार्क कर लेना है जो जो गिवन है। ये तो आपका 90 डिग्री होगा। एलिवेशन हमें फाइंड करना है। ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, जिस एंगल पे कैलकुलेट कर रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर, थर्ड साइड आपका बेस हो जाएगा। तो शेडो क्रिएट हो रही है दैट विल बी 20√3। इसका मतलब ये वैल्यू आपको दे रखी है 20√3। टावर का जो हाइट दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर, सो दिस विल बी 20 मीटर। तो परपेंडिकुलर बेस से डील करके आपको थीटा निकालना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस से जो आपका काम आएगा दैट विल बी 10 थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 20/20√3। तो 10 थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/√3 और 1/√3 जिस एंगल पे वैल्यू होती है दैट विल बी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। ये भी 1 मार्क में पूछा गया आपका क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। आपको जो ग्राउंड से एंगल दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। सो इसका जो लेंथ दिया हुआ है दैट इज 2 मीटर। फाइंड द लेंथ। तो आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है लेडर का। तो आपको ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हमारा काम ये है कि 60 डिग्री के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने तो आपका हाइपोटेनस है और बेस आपको गिवन है। आपको दो चीज़ों में रिलेशन फाइंड करना होता है। एक गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो गिवन अभी कौन है, बेस। और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। आपको इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम में लेना है। तो आपके पास जो कोस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 2 एंड हाइपोटेनस आपके पास एच लिख लीजिए। कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1/2 एंड दिस विल बी 2/h। आपके पास एच का जो वैल्यू होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दैट विल बी 4 मीटर। लेंथ ऑफ लेडर जो आपके पास होगा दैट विल बी 4 मीटर। तो हमने इजीली फाइंड कर लिया। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आपको 1 मार्क में पूछा गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ 70 मीटर
मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है आपको? डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। इसका मतलब आपको एक 70 मीटर हाई टावर के ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका वो 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो आपको ये वाला पार्ट निकालना है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें क्वेश्चन में मार्किंग करनी है। 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस ये वाला पार्ट हो जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड थर्ड पार्ट आपका बेस हो जाएगा। क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन क्या है? परपेंडिकुलर, और जो फाइंड करने वाला पार्ट है दैट इज बेस। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम परपेंडिकुलर बेस से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम में लेंगे दैट विल बी टेन 30 डिग्री, और उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी पी अपॉन बी। ये तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 75, एंड बेस आपको फाइंड करना है। अगर आप टेन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे दैट विल बी 1/√3, दैट विल बी 75 अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप बी का वैल्यू निकालोगे दैट विल बी 75√3, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2022 में 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑफ अ शिप sailing directly towards it change from 30 degree to 45 degree respectively. Determine the distance traveled by the ship during this time. अब हमें क्या निकालना है? एक लाइट हाउस के ऊपर आप खड़े हुए हैं और आप एक शिप को देख रहे हैं, तो शिप ने अपना पोजीशन चेंज किया तो उसकी वजह से आपका एंगल चेंज हो गया। तो मेनली आपको क्या करना है, मान लीजिए आप इस लाइट हाउस पे खड़े हुए हैं, आपका जो बोट का पोजीशन था वो पोले यहाँ पे था, अब वो चेंज होके कहाँ पे आ गई है? यहाँ पे। तो आपको निकालना है कि उसने कितना ट्रेवल किया इस एंगल का चेंज करने के लिए। तो पहला चीज़ तो डिप्रेशन दिया हुआ है आपको, वो 30 और 40 दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट आपके पास 30 है, और ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास दैट इज़ 45। इसका मतलब ये जो आपके पास सेक्शन हो जाएगा दैट विल बी 45, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 30। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 100 मीटर अबव द सी लेवल, सो इसका जो हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 100 मीटर, और हमें फाइंड करना है कि उसने कितना ट्रेवल किया, मतलब हमें एक्स फाइंड करना है। थोड़ी देर के लिए हम इस वाले पार्ट को वाई ले लेते हैं, तो हमने इसको वाई एज्यूम कर लिया। हमारा मेन काम क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें एक्स फाइंड करना है, और हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं तो हमें दो अलग अलग ट्राइंगल बना लेना है और उनका रिलेशन लिखना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल अगर आप बनाओगे तो फर्स्ट ट्राइंगल आपका इस तरीके से होगा, तो दिस विल बी एक्स प्लस वाई, एंड दिस विल बी 100, एंड दिस विल बी 30 डिग्री। नेक्स्ट अगर आप ट्राइंगल बनाएंगे तो नेक्स्ट ट्राइंगल आपका इस तरीके से बनेगा, दैट विल बी 45 डिग्री, दिस विल बी 100, एंड दिस विल बी वाई। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल में आप इनके रिलेशन लिखोगे तो आपको पता है क्वेश्चन में जो काम आ रहा है गिवन पार्ट और आपका जो जिसके साथ रिलेशन बनाना है वो परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर और दिस विल बी बेस। यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होगा आपका और ये बेस होगा, तो आपको दोनों ट्राइंगल से रिलेशन लिखने हैं। तो आप इसको ट्राइंगल 1 ले लीजिए एंड इसको ट्राइंगल 2 ले लीजिए। अब हमें क्या काम करना है, हम ट्राइंगल 1 का रिलेशन लिखेंगे, तो 1 से आपको क्या मिलेगा, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट विल बी 100 अपॉन बेस दैट विल बी एक्स प्लस वाई। अगर आप इसमें वैल्यू देखेंगे टेन 30 डिग्री की, तो टेन 30 डिग्री आपके पास जो होगा दैट विल बी 1/√3, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स प्लस वाई आपके पास होगा दैट विल बी 100√3। तो ये आपका फर्स्ट एक इक्वेशन क्रिएट हो गया फर्स्ट ट्राइंगल से। इसी तरीके से आपको सेकंड में भी काम करना है। सेकंड में आपके पास क्या होगा, 1045 है, और उसका भी वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी 100 अपॉन वाई। 1045 तो 1 होता है, तो वाई का वैल्यू आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट विल बी 100। ये आपका सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो गया।
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये आपका सेकंड इक्वेशन होगा। हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन है कि हमें x निकालना है, तो y की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 100 इक्वल्स टू 100√3। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 100√3 माइनस 100। आप √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दिस विल बी 100, दिस विल बी 1.73 माइनस 100। सो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये डेसिमल से आपके दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। सो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 173 माइनस 100 दैट विल बी 73 मीटर। उन दोनों कार्स ने उस शिप ने इतना ट्रेवल किया था दैट विल बी 73 मीटर। और इस तरीके से आप इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एट अ पॉइंट on level ground the angle of elevation of the vertical tower is found to be alpha such that tan alpha equals to 1/3. After walking 100 meter towards the tower, the angle of elevation beta become such that tan beta equals to 3/4. Find the height of the tower. मेनली हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो भी आपका फर्स्ट पार्ट में क्या है, द एंगल एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी एल्फा, tan एल्फा आपको 1/3 मिला। तो आप दो पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एक आप टावर की तरफ 100 मीटर जा रहे हैं, तो आप 100 मीटर किसकी तरफ जा रहे हैं, इट विल बी टावर की साइड। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, और आपका ये जो एंगल बनेगा ये बीटा बन जाएगा, और पहले वाला जो एंगल था आपका एल्फा। हम क्वेश्चन को वापस से रीड करते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी एल्फा, tan एल्फा इक्वल्स टू 1/3। तो आपका जो रिलेशन आपको गिवन था कि tan एल्फा का जो वैल्यू है दैट विल बी 1/3। इसी तरीके से आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द टावर, आपने 100 मीटर टावर की तरफ वॉक किया, तो आपका जो एंगल है बीटा बन गया, और वो किस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, दैट विल बी tan बीटा इक्वल्स टू 3/4। आपने दोनों पार्ट्स लिख लिए। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मतलब आपको एच से डील करना है। हम थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को भी एक्स ले लेते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये वाला हम बना लेते हैं, एंड सेकंड ट्राइंगल आप यहाँ पे बना लीजिए। तो ये वाला ट्राइंगल आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये हम अल्फ़ा के लिए बना लेते हैं, तो अल्फ़ा के लिए जो बेस हो जाएगा आपका दैट विल बी x प्लस 100, और यहाँ बीटा के लिए जो आपका बेस हो जाएगा दैट विल बी x, और दिस विल बी h। ये वाला पार्ट भी आपके पास h ही रहेगा। तो अगर इस ट्राइंगल में आप रिलेशन लिखेंगे तो आप tan बीटा को ही काम में लेंगे, तो tan बीटा इक्वल्स टू h/x। तो tan बीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट विल बी 3/4, दैट विल बी h/x। इसका मतलब 3x का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 4h। हमने एक रिलेशन यहाँ से क्रिएट कर लिया। सेकेंड ट्राइंगल के पास जाएंगे, वहाँ से भी tan एल्फा की वैल्यू लिखेंगे। tan एल्फा विल बी h/x प्लस 100। tan एल्फा भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट विल बी 1/3 इक्वल्स टू h/x प्लस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 100 इक्वल्स टू 3h। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करनी है तो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, दैट विल बी 4h/3, और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो दिस विल बी 4h/3 प्लस 100 इक्वल्स टू 3h। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास होगा दैट विल बी 4h/3 माइनस 3h इक्वल्स टू -100। तो इस पार्ट को सोल्व करोगे दैट विल बी 4h माइनस 9h/3 इक्वल्स टू -100। तो ये आपके पास हो जाएगा -5h/3 दैट विल बी -100। आपका नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा। सो h का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 300/5, और कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास जो हाइट मिलेगी आपको
दैट विल बी 60 मीटर। एच आपके पास जो होगा दैट विल बी 60 मीटर। ये 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, डबल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो 2 ट्रायंगल बना के रिलेशन लिखना है और सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो कभी आपको 3 मार्क्स और एमसीक्यूज दे देता है और कभी आपको 5 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन दे देता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, इन द फिगर ए बी, in the figure AB is the tower of height 50 meter. A man standing at its top observed two cars on the opposite sides of the tower with angle of diffraction 30 degree and 45 degree respectively. Find the distance between two cars. मतलब आपको C एंड D के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो आप इस तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये आपका जो टावर है उसका हाइट दिया हुआ है 50। अगर आप डिप्रेशन एंगल की बात करते हैं तो ये 45 डिग्री था। तो ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री बन जाएगा और ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री था। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री बन जाएगा। आपको क्या क्या निकालना है, आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा सी एंड डी के बीच में। तो अगर हमें सी एंड डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक ये वाला पार्ट ले लेते हैं जिसको हम एक्स ले लेते हैं और ये वाला पार्ट हम वाई ले लेते हैं। एक्स एंड वाई निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखते हैं दोनों ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 डिग्री है, तो इसके सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, और ये वाला पार्ट कौन होगा बेस, और इसमें भी आपका परपेंडिकुलर वही होगा एंड बेस आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें दोनों पार्ट्स में बेस निकालना है। तो पहले वाले ट्रायंगल में जब आप 10-30 का एक रिलेशन लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस काम आ रहा है, तो परपेंडिकुलर तो आपको 50 गिवन है, बेस आपको निकालना है दैट विल बी एक्स। सो यहाँ 10-30 की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी 1/√3 एंड दैट विल बी 50/x। सो जो x का वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 50√3। ये आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे, उसी तरीके से अब आप 1045 लगाएंगे। 1045 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1। तो परपेंडिकुलर अगर आप लिखेंगे दैट विल बी 50 अपॉन आपके पास जो होगा बेस y। 1045 तो 1 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 50। आपने दोनों चीज़ें निकाल ली। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स निकालना है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर देना है दैट विल बी x प्लस वाई। तो x तो आपके पास आ रहा है 50√3 एंड y आपके पास आ रहा है 50। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू होगी दैट विल बी 50√3 प्लस 1, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स भी निकाल सकते हैं। टू ट्राइंगल्स टाइप क्वेश्चन था, तो टू ट्राइंगल्स के टू रिलेशन लिख के आपको सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो आपको पहले डायग्राम बनाना है। तो आपने पहले डेक बना लिया, वो 10 मीटर अबव है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। तो टॉप ऑफ अ हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है दैट इज़ 60 डिग्री। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए साथ एक 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो ये जो एंगल आपके पास होगा दैट विल बी 60 डिग्री। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज़ 30 डिग्री। अगर आप इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे बेस का तो वो आपके पास 30 डिग्री आपको मिल रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको ये वाला पार्ट निकालना है एक्स, एंड सेकेंड पार्ट आपको ये करना है कि हाइट ऑफ द हिल निकालना है, मतलब आपको ये पूरा पार्ट भी निकालना है वाई। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और उसके बेसिस पे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज डिप्रेशन एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा। अभी भी ये दो ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है। तो अगर ये 10 मीटर होगा तो सामने वाला पार्ट भी 10 मीटर होगा, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। तो हम इस वाले पार्ट को, या तो आप एक काम कीजिए वाई इस वाले पार्ट को अज्यूम कर लीजिए, ये 10 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले पार्ट को हम वाई ले लेते हैं, जिससे हम
एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और 10+y अपना हाइट ऑफ हिल बता देंगे। तो एक ट्रायंगल आपका ये वाला पार्ट है, इस ट्रायंगल में जिसकी मार्किंग करेंगे आप, एंगल के सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर, और आपका जो 90 डिग्री और एंगल के साथ जो होगा दैट विल बी बेस। आपको परपेंडिकुलर और बेस से डील करना है, तो हमने यहाँ पे रिलेशन लिख लिया 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 10/x। 10 30 डिग्री तो 1/√3 होगा, सो दैट विल बी 10/x। तो हम x की वैल्यू यहाँ क्लियरली बता सकते हैं, x विल बी 10√3। नेक्स्ट पार्ट आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको x मिल गया है तो ये वाला पार्ट भी आपके पास x ही होगा। हम दूसरे ट्रायंगल में रेशो आपका रिलेशन लिख रहे हैं, वहाँ भी आपको परपेंडिकुलर एंड बेस से डील करना है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो वहाँ भी एक रिलेशन लिख लेते हैं। सो दिस विल बी 10 60 डिग्री, एंड 10 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा दैट विल बी y/x। आप 10 60 डिग्री की वैल्यू तो जानते ही हैं, दैट विल बी √3। y का जो वैल्यू होगा वो आपको फाइंड करना है, एंड x का वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट विल बी 10√3। तो y का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10√3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 30। अब क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी गई है। फर्स्ट चीज़ तो डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, आपको यहाँ से इस वाले पार्ट को निकालना है x को। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा आंसर 1, वो तो आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 10√3। सेकेंड आपको आंसर करना है, वो करना है हाइट ऑफ हिल। हाइट ऑफ हिल देखो आप 10 मीटर तो ये है एंड y है, तो आपका आंसर होगा 10+y। तो 10 तो आपका ये है, y आपके पास 30 है, तो टोटल आपके पास 40 मीटर आपका हाइट हो जाएगा। तो दिस विल बी ऑल्सो इन मीटर। तो आप इन दोनों आंसर्स को इस तरीके से दे सकते हैं। 2016 में ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो कोई एरोप्लेन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। फिर आपसे बोला जा रहा है आपका एरोप्लेन का फर्स्ट जो पोजीशन होगा वो ये होगा, आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब आपका 15 सेकेंड के बाद आपका प्लेन का पोजीशन चेंज होकर वो यहाँ पे आ गया है। पहला जो आपका पोजीशन था दैट इज 60 डिग्री, ये वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी 60 डिग्री। अब जब आपने सेकंड पोजीशन चेंज किया है 15 सेकेंड के बाद, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा दैट विल बी 30 डिग्री। नेक्स्ट आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपका कांस्टेंट हाइट पे, जिस हाइट पे आपका एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है दैट इज़ 1500√3। तो आपको जो ये हाइट है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हाइट तो आपका यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा, दैट विल बी 1500√3 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 1500√3 मीटर। आपने इन दोनों पार्ट्स को निकाल लिया। आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द प्लेन। अब प्लेन का जो आपको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जितना उसने ट्रेवल किया है वो कितना टाइम में किया है, 15 सेकेंड में ट्रेवल किया है। अब अगर मुझे स्पीड निकालना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस निकाल लूँ तो डिस्टेंस की हेल्प से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा मेन काम है कि हम इस एक्स को निकाल लें कि यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया है। अब वो आप यहाँ एक्स निकालिए, यहाँ निकालिए एक्स, बात एक ही है। हमें और भी जो चीज़ें दी हुई है हम उनको अज्यूम कर लेते हैं। तो दिस विल बी वाई, हम इसको थोड़ी देर के लिए वाई ले लेते हैं। अब हमें दोनों ट्रायंगल बनाने हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल जो आपका बनेगा वो तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा जो 60 डिग्री के साथ होगा। तो ये 60 डिग्री होगा, दिस विल बी वाई, एंड दिस विल बी 1500√3। तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखोगे आप दैट विल बी 10 60 डिग्री, एंड 10 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा आपके पास दैट विल बी 1500√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी वाई।
टेन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, दैट विल बी √3। सो ये हो जाएगा आपके पास √3 इक्वल्स टू 1500 √3 अपॉन वाई। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी 1500 मीटर। तो आपने वाई का वैल्यू निकाल लिया, बट इस क्वेश्चन में हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम सेकंड ट्राइंगल बनाते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल में आपके पास जो बनेगा, यह आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। यह आपका जो बेस हो जाएगा, दैट विल बी एक्स प्लस वाई। और ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट विल 1500 √3। आप यहाँ पे भी सेम रेशियो लिखेंगे 10 30 डिग्री के साथ। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 1500 √3 अपॉन बेस का जो वैल्यू होगा, दैट विल बी एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है एक्स। तो 10 30 डिग्री तो आप जानते ही हैं 1/√3 होगा। सो दिस विल बी 1500 √3 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा 1500 √3 मल्टीप्लाई बाई √3, दैट विल बी 3। इसका मतलब 4500 आपके पास हो जाएगा मीटर में। तो आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली, एक्स की वैल्यू भी निकाल ली एंड वाई की वैल्यू भी निकाल, एक्स की वैल्यू हम वाई की हेल्प से निकाल लेंगे। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, तो आपके पास एक्स आ जाएगा एक्स प्लस 1500, दैट विल बी 4500। यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्स का वैल्यू आपके पास आएगा 3000 मीटर। अब आपको क्या करना है, एक्स का मतलब ये है कि एरोप्लेन ने यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया। अब वो अगर डिस्टेंस आ गया है, मतलब आपके पास डिस्टेंस आ गया है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज़ 3000 मीटर। आपके पास टाइम आ गया है, वो कितने टाइम में किया, 15 सेकेंड में। तो हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड क्या होता है, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास कितना है, 3000 मीटर, और 15 आपके पास आ गया। अगर आप इनको डिवाइड करोगे, तो आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी 200 मीटर पर सेकेंड। बट क्वेश्चन में हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 720 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए, ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 2024 में ही 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज found to be 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower and distance between the tower and building. सबसे पहला चीज़ तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि बिल्डिंग एंड टावर में से टावर आपका ज़्यादा हाइट पे होगा। तो आप एक बिल्डिंग बना लीजिए इस टाइप से, और यहाँ पे एक टावर बना लीजिए। और हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एंगल यहाँ पे मार्क करते हैं। तो बिल्डिंग का जो हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 15 मीटर। तो आपको यह हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो आपको ये जो इसका जो एलिवेशन मिल रहा है दैट इज़ 30 डिग्री। तो ये वाला पार्ट आपके पास कितना होगा, दैट विल बी 30 डिग्री। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के बॉटम से, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो आप अगर यहाँ से बॉटम से देख रहे हैं, तो यहाँ एलिवेशन आपको कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर का हाइट निकालना है। तो हम इसको भी 15 मीटर ले लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें एक तो एक्स फाइंड करना है, और एक हम वाई पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और वाई आने के बाद हम हाइट ऑफ टावर भी उसको बता देंगे। तो पहले तो ये डबल ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो दो ट्राइंगल आप बना लीजिएगा। तो पहला ट्राइंगल हम यहीं पे बना लेते हैं। पहला ट्राइंगल आपका इस टाइप का है कि आपको ये 60 डिग्री गिवन है। ये वाला पार्ट आपके पास 15 प्लस वाई है, एंड दिस विल बी एक्स। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर और बेस आपका ये होगा। तो हम एक रिलेशन लिख लेते हैं। तो आप फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे लिख लीजिए, दैट विल बी 10 60 डिग्री, एंड दैट विल बी 15
प्लस वाई अपॉन एक्स। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो ये हो जाएगा √3 एक्स इक्वल्स टू 15 प्लस वाई। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं। सेकेंड जो ट्राइंगल होगा उसमें आपका ये एक्स होगा, तो ये भी आपका एक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज ये रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा पूरा बॉक्स। तो दूसरा जब ट्राइंगल बनाओगे आपका, दूसरा ट्राइंगल आपको इस टाइप से बनेगा। दिस विल बी वाई, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी 30 डिग्री। सो अगर आप यहाँ पे रिलेशन लिखोगे तो आपको मिलेगा टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/√3। सो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू वाई √3। आपने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें सब्स्टिट्यूशन लगा के इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमें एक्स की जगह कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वाई √3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हैं कि एक्स की जगह जब आप वाई √3 लिखेंगे, तो √3 तो पहले से लिखा हुआ है, एक्स की जगह आप लिखेंगे वाई √3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 15 प्लस वाई। ये हो जाएगा आपके पास 3y इक्वल्स टू 15 प्लस वाई। 3y माइनस वाई आपके पास y हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 15, दैट विल बी 2y। तो y आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 7.5 मीटर। आपने ये वाला पार्ट निकाल लिया, तो इसका मतलब y का वैल्यू आपके पास आ गया। अब हमें x निकालना है। अब आप x का वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी में भी, और हमारे पास दूसरा वैल्यू भी आ जाएगा x का। तो x का वैल्यू हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी वाई √3, y इज 7.5 एंड आपके पास √3 दिया हुआ है, तो दिस विल बी x इक्वल्स टू 7.5 √3। अब आपसे क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है। पहला हाइट ऑफ टावर पूछा गया है, तो आंसर 1 तो आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी y+15। तो y+15, y तो आपके पास 7.5 आ रहा है, +15 दैट विल बी 22.5 मीटर। सेकेंड आंसर 2 पे अगर आप फोकस करेंगे, तो आंसर 2 में जो आपको वैल्यू निकालनी है वो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग निकालना है। सो दैट विल बी एक्स। एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, 7.5 √3। तो इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 2024 में 5 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट आपका यही क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम a top of a multi-story building are 30 and 45 respectively। अब हमें पता है कि जो एक बिल्डिंग को आप देख रहे हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपका हाइट ज़्यादा होगा। तो आप एक तो उसका टॉप देख रहे हैं और उसका डिप्रेशन एंगल देख रहे हैं आप। तो उसका जो टॉप का एंगल देख रहे हैं दैट इज़ 30 डिग्री, और जब उसके बॉटम को देख रहे हैं आप दैट इज़ 45 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स फाइंड करना है। तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सिमिलरिटी है, तो हम सबसे पहले इसको बॉक्स बना लेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन में 8 मीटर टॉल बिल्डिंग दिया हुआ है, तो दिस विल बी 8 मीटर, दिस विल बी ऑल्सो 8 मीटर, वो यहाँ तक ही होगा। आपको जो दो चीज़ें क्वेश्चन में निकालनी है, पहले आप एंगल को रिप्लेस कर लीजिए। तो ये 45 होगा, तो ये भी आपके पास 45 होगा, तो दिस विल बी 45 डिग्री। और ये आपका 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा। डबल ट्रायंगल क्वेश्चन है, तो हमें जो चीज़ें निकालनी है हम उनको एज्यूम कर लेते हैं। तो पहला चीज़ तो आप इसको एक्स एज्यूम कर लीजिए एंड दूसरा इसको आप वाई एज्यूम कर लीजिए। हम वाई निकालने के बाद हाइट ऑफ जो आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है दैट विल बी y+8 बता देंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल जब आप बनाएंगे, तो फर्स्ट ट्राइंगल आप ये 45 डिग्री वाला एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। तो दिस विल बी 45 डिग्री। सामने आपके पास जो हाइट होगा दैट विल बी y+8, और ये वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी x। अगर आप यहाँ 10 45 का रिलेशन लिखेंगे, तो 10 45 आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस विल बी y+8 अपॉन x।
1045 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी x इक्वल्स टू वाई प्लस 8 आपको मिल गया। अब आप क्या करेंगे, सेकंड वाला ट्रायंगल और बनाएंगे। तो सेकंड वाला ट्रायंगल आपका 30 डिग्री के लिए होगा। तो इस वाले ट्रायंगल को जब मैं बनाऊंगा तो दिस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी वाई, और आपने यहाँ पे x लिख दीजिए। अगर आप इसका रेशो लिखेंगे 10 30 डिग्री के लिए, तो 10 30 डिग्री दैट विल बी वाई अपॉन एक्स। 10 30 डिग्री आपका 1/√3 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी y√3। तो आपने इन दोनों रिलेशन को लिख लिया। अब इन दोनों रिलेशन को निकालने के बाद आप इन दोनों रिलेशन को सोल्व करोगे और अपना आंसर निकालोगे। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में आपको x का वैल्यू दिया हुआ है y+8, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x का वैल्यू अगर y+8 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दैट विल बी y+8 इक्वल्स टू y√3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, अगर आप y√3 को इस साइड लेके आएंगे या आप y को उस साइड लेके चले जाइए, तो 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y√3 माइनस वाई। तो y का जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 8/√3 माइनस 1। आपने ये वाला पार्ट निकाल लिया। तो हमने अभी y का वैल्यू निकाल लिया, √3 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये तो पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट वाला जिसमें हमने y निकाला। सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो आप x निकालने वाले हैं। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी y+8। तो y आपका है 8/√3 माइनस 1, एंड साथ में आप उसमें +8 कर दीजिए। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको पहले सोल्व कर लें। सो दिस विल बी √3 + 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 + 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो वाला पार्ट आपका सोल्व होकर क्या हो जाएगा, 8 के साथ हो जाएगा दैट विल बी √3 + 1, एंड डिनोमीटर में आपका a² माइनस b² से आपको 2 मिलेगा दैट विल बी 4। योर फाइनल y वैल्यू विल बी 4 ब्रैकेट √3 + 1। तो आप इस वाले वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 4√3 + 1 + 8। तो x का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट विल बी 4√3 + 4 + 8। तो x का जो फाइनल वैल्यू होगा 8 + 4 दैट विल बी 12 + 4√3। आपने इस वैल्यू को इजीली निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपको बस दोनों के आंसर्स लिखने हैं। पहला जो वैल्यू होगा आपका वो आपसे पूछा गया है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो आपका आंसर 1 होगा। हाइट आपने निकाली दैट विल बी y+8, तो दैट विल बी y+8। तो y+8 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, y तो आपने निकाल ही लिया दैट विल बी 4√3 + 4 + 8 दैट विल बी 12 + 4√3। एंड आंसर टू आपसे पूछा गया है, आंसर टू आपसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो वो क्या था, x, और x का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है दैट विल बी 12 + 4√3। और इस क्वेश्चन में आप √3 का वैल्यू 1.73 सब्स्टिट्यूट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं दोनों पार्ट का। तो हम 2024 के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। और अगर आप सारे क्वेश्चन में देखते हो तो रिपीटेटिव मैनर में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए खुद से, उसके बाद एग्जाम में जाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द sun's altitude is 30 degree when it was 60 degree. Find the height of the tower and length of the original shadow. क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था और वो चेंज हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। तो जब शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर देन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो हमें ये जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का वो दिया हुआ है 40 मीटर लॉन्गर था, तो 40 मीटर ले लिया। आपको ये वाला जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री।
और ये जो आपको एंगल दिया हुआ है दैट इज़ 30 डिग्री। आपको क्वेश्चन में पता करना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा और ये आपका एक्स वाला पार्ट क्या होगा। तो बेसिकली हम क्वेश्चन में दो पार्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक एक्स पे और एक वाई पे। पहला चीज़ तो ये देख लेते हैं, ये 2024 में ही 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें दो ट्राइंगल का क्वेश्चन है, तो दोनों ट्राइंगल के रिलेशन को लिखना है। तो आप फर्स्ट ट्राइंगल बना लीजिए पहले। फर्स्ट ट्राइंगल बनाओगे तो आपको ये 60 डिग्री मिलेगा। दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी वाई। अगर आप 1060 डिग्री निकालेंगे तो 1060 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी वाई अपॉन एक्स। तो 1060 डिग्री तो आपका √3 होता है, तो √3 होगा तो एक्स ये हो जाएगा आपके पास √3 एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये आपने फर्स्ट रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया। अब हम सेकंड रिलेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड रिलेशन में आपका जो 30 डिग्री के लिए आप अगर रिलेशन लिखेंगे तो दिस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी एक्स प्लस 40 एंड दिस विल बी वाई। तो अगर आप यहाँ पे 1030 डिग्री लगाएंगे तो 1030 डिग्री का वैल्यू होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट विल बी वाई अपॉन बेस, दैट विल बी एक्स प्लस 40। 1030 डिग्री का जो वैल्यू होगा आपके पास दैट इज 1/√3 इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू वाई√3। अब हमें क्वेश्चन में जो निकालना है उन इन दोनों इक्वेशन से निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ बन गया एंड सेकंड इक्वेशन आपका यहाँ पे बन गया। अब हमें ध्यान रखना है ये जो दोनों दोनों इक्वेशंस आपने क्रिएट किए यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वाई का। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू विल बी एक्स प्लस 40, तो आपके पास सही वाई का वैल्यू आप √3x ले लीजिए एंड साथ में आपके पास √3 पहले से रखा हुआ है। सो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 40 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाई √3 दैट विल बी 3x। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू 40। एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 20। एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 20 मीटर आपने निकाल लिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एक्स का वैल्यू तो निकाल लिया तो आप वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो आप फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 20 √3 एक्स था तो एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपने दोनों चीज़ें निकाल ली। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है एक हाइट ऑफ टावर। तो आपका आंसर 1 जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा हाइट ऑफ टावर दैट विल बी वाई, दिस विल बी वाई इक्वल्स टू 20 √3। एंड आंसर 2 आपसे पूछा गया है कि आपका स्टार्टिंग में शेडो कितना था। तो लेंथ ऑफ ओरिजिनल शेडो दैट विल बी एक्स, और तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास दैट विल बी 20 मीटर। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाना चाहिए। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 2023 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो आपको 7 मीटर हाई बिल्डिंग दिया हुआ है, दिस विल बी 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो आपको एलिवेशन दिया हुआ है, जो इस केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। आपको ये डिप्रेशन एंगल भी दिया हुआ है एंड दैट इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपको टावर का हाइट निकालना है। सबसे पहला चीज़ हमें जो जो दिया हुआ था हमने वो सारा मार्क कर लिया। ये 7 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा दैट विल ऑल्सो भी 7 मीटर। आप थोड़ी देर के लिए इसको एक्स अज्यूम कर लीजिए एंड इसको वाई अज्यूम कर लीजिए। तो पहले हम वाई निकाल लेते हैं फिर हम हाइट ऑफ टावर बता देंगे। तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसको भी आप 30 डिग्री लिख दीजिए। ये एक्स होगा तो ये वाला पार्ट भी आपके पास कितना होगा एक्स। तो हमने दोनों पार्ट बना दिए। फर्स्ट ट्रायंगल में जब हम रेशो लगाएंगे दैट विल बी 10 30 डिग्री
tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर, दैट विल बी 7/x। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आपके पास आएगा दैट विल बी 7√3। तो आपने ये x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। अब हम सेकेंड ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। सेकेंड ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल होगा, तो इसमें आप tan 60 डिग्री का रिलेशन लिखेंगे। सो tan 60 डिग्री दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी x। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी दैट विल बी √3 इक्वल्स टू y/x। तो ये आपके पास x हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी x√3। अब हम x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड से आप y निकालेंगे। तो ये आपका फर्स्ट ले लीजिए, ये आपका सेकंड इक्वेशन ले लीजिए, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप y निकालने का ट्राई करेंगे। सो y विल बी x कितना हो जाएगा 7√3 था वो, एंड √3 पहले से यहाँ पे है, तो y की वैल्यू जो आपके पास जाएगी दैट विल बी 21 मीटर। और आपने y निकाल लिया, तो आपको जो आंसर लिखना है वो आंसर लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ का आंसर आप दे रहे हैं। तो आंसर आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, एंड हाइट ऑफ टावर हो जाएगा 7+y, तो दैट विल बी 7+21, एंड योर आंसर विल बी 28 मीटर। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस मेथड को अप्लाई करके आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर ऑब्जर्व 2 कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली while which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between two cars. तो एक पर्सन है जो एक टॉप ऑफ द टावर खड़ा हुआ है, वो सामने से दो कार्स को देखता है, और वो दो कार्स के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऑब्जर्व करता है। तो एक आपका जो डिप्रेशन एंगल दिख रहा है दैट इज 30 डिग्री, एंड दूसरा डिप्रेशन एंगल आपको जो दिख रहा है वो दैट इज 60 डिग्री। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है दैट इज 75 मीटर। तो हमें जो निकालना है वो इन दोनों कार के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब हमें x निकालना है। आप इन एंगल को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो हमें इस वाले पार्ट को भी थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेना है, दैट विल बी y। और हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो दो रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में बना लेता हूँ। तो फर्स्ट ट्राइंगल आप इस तरीके से बना लीजिए। आपको ये जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री, ये जो साइड दी हुई है दैट इज 75, ये जो दिया हुआ है आपको y। तो हम यहाँ पे tan 60 अप्लाई करने वाले हैं। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 75/y। अगर आप y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो tan 60 तो √3 होता है, सो दिस विल बी 75/√3, और y का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 25√3 मीटर। रेशनलाइज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, आप सेकेंड ट्राइंगल बनाएंगे। तो सेकेंड ट्राइंगल भी आप बना लीजिए। उसमें आपको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 75 आपको ऑलरेडी गिवन है, एंड दिस विल बी y+x। तो आप इसके लिए रिलेशन लिखेंगे। तो आप tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे। tan 30 डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा 75/x+y। tan 30 डिग्री की वैल्यू तो आप जानते ही हैं 1/√3, सो दिस विल बी 1/√3 इक्वल्स टू 75/x+y। सो x+y की जो वैल्यू आपके पास होगी दैट विल बी 75√3। हमने दोनों चीज़ें निकाली, आपको दो इक्वेशंस क्रिएट करनी होती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। आपने दोनों इक्वेशन क्रिएट कर दी। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और x निकाल लीजिए। तो y आपके पास जो इसका वैल्यू हो जाएगा, आपको किसका वैल्यू निकालना है x का। तो x प्लस y का वैल्यू कितना है 25√3 इक्वस टू 75√3।
तो एक्स का जो वैल्यू आपके पास यहाँ हो जाएगा दैट विल बी 50√3। और √3 का वैल्यू आप 1.73 पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 50√3। तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको ओनली डिस्टेंस बिटवीन टू कार निकालना था, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it was 60 degree। हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछ लिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है कि एक टावर का जो 60 डिग्री जब एलिवेशन था, तो 30 डिग्री जब एंगल का एलिवेशन हुआ तो आपका 40 मीटर इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आपको 40 दिया हुआ है, ये आपके पास 30 है, एंड ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ था 60 डिग्री। और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, तो हमें एक्स बेसिकली फाइंड करना है। और जो इनमें कॉमन पार्ट है उसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको हमने वाई एज्यूम कर लिया। दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, दो रिलेशन हमें बनाने हैं। तो पहला ट्राइंगल तो आपका इससे बन जाएगा। तो 1060 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1060 डिग्री दैट विल बी एक्स अपॉन वाई। 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। सो यहाँ से हम y√3 इक्वल्स टू एक्स एक इक्वेशन बना लेते हैं, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रिलेशन बन जाएगा। अब हम सेकंड वाले ट्राइंगल में देखते हैं। तो सेकंड वाला ट्राइंगल का जो आपका ट्राइंगल होगा दैट विल बी ये 30 डिग्री, दिस विल बी y+40 एंड दिस विल बी x। अगर आप यहाँ पे रिलेशन लिखोगे तो दैट विल बी 1030 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y अपॉन सॉरी x अपॉन, बिकॉज परपेंडिकुलर आपके पास x है, तो दिस विल बी x अपॉन y+40। 1030 डिग्री आपके पास पता है आपको 1/√3 होता है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x अपॉन y+40। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y+40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x√3। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फाइंड करनी है। हमें बेसिकली हाइट ऑफ टावर निकालना है। हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए आपको सिंपल ये करना है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको हाइट ऑफ टावर में एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस विल बी y+40 इक्वल्स टू कितना होगा x√3। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, या फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर x y बाद में निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो y√3, सो दिस विल बी y+40 इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है y×√3 एंड मल्टीप्लाई बाई √3। तो ये y+40 आपके पास आ गया, एंड दैट विल बी 3y। तो 2y इक्वल्स टू 40। तो y आपके पास कितना होगा 2y इक्वल्स टू 40, तो y आपके पास हो जाएगा 20 मीटर। हमें क्वेश्चन में x निकालना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी x, और x की वैल्यू कितनी होगी y√3, एंड y आपने ऑलरेडी निकाल रखा है दैट विल बी 20√3। तो इस तरीके से इजीली आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये भी 2023 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहला चीज़ तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका बिल्डिंग से टावर का हाइट ज़्यादा होगा, तो आपने इस तरीके का डायग्राम बना लेना है। आपको पहला चीज़ दिया हुआ है कि जो बिल्डिंग का हाइट है दैट इज 7 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको केबल टावर का 60 डिग्री दिया हुआ है, तो दिस विल बी 60 डिग्री। सेकंड आपको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, तो ये डिप्रेशन एंगल भी आपको दिया हुआ है दैट इज 45 डिग्री। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है। अब ये 7 मीटर होगा तो ये भी आपका 7 मीटर ही होगा। इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लीजिए।
हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है तो हम इसको x ले लेते हैं, और इस वाले पार्ट को जो कॉमन पार्ट होता है उसको अज्यूम करना होता है हमें y, बिकॉज फर्स्ट वाले ट्राइंगल में भी y होगा और सेकंड वाले ट्राइंगल में भी आपके पास y होगा। अब हम दोनों ट्राइंगल का रिलेशन लिखेंगे, तो आप इस 45 डिग्री को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो हम यहाँ पे पहले इस ट्राइंगल में एक रिलेशन लिख लेते हैं, सो दैट विल बी 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 7/y। 45 डिग्री तो आपको 10 45 तो 1 होता है, तो y का वैल्यू तो आपको क्लियरली आप मिल गया, दैट विल बी 7 मीटर। जब आपने ये वाला पार्ट निकाल लिया, अब आप दूसरे ट्राइंगल में अपना रिलेशन लिखेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में आप 10 60 डिग्री से रिलेशन लिखेंगे। तो 10 60 डिग्री दैट विल बी x/y। 10 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी दैट विल बी √3 इक्वल्स टू x/y। सो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी y√3। अगर आप x निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट विल बी 7√3। तो आपने दोनों चीज़ें निकाल ली, x भी निकाल लिया एंड y भी निकाल लिया। अब आपको आंसर में क्या देना है, हाइट ऑफ टावर। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी हाइट ऑफ टावर एंड दैट विल बी 7 + x। तो 7 + 7√3। तो आप यहाँ पे 7 कॉमन ले लीजिए एंड दैट विल बी √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करके जाइए। तो आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियोज़ भी हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी अपना रेफरेंस बना के जाइए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।